संक्रमण के दौर में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को लाशों के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहते हैं इंदौर को मां अहिल्या का वरदान है कि यहाँ ना तो कभी धरती फटेगी और ना ही आसमान की बौछारें इंदौर की धरती पर बाढ़ का प्रकोप ला सकती हैं। लेकिन कोविड-19 के कहर ने आफत की एक नई इबारत लिख दी है, जिसे देखकर और सोचकर हर कोई हैरान है। गौरतलब है कि हर रोज जहां डबल से ट्रिपल डिजिट में कोरोना पेशेंट की मौत हो रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो वो लोग कह रहे हैं जो इस खौफनाक मंजर के हर लम्हे के करीब से जी रहे हैं। इधर सरकार और प्रशासन की अपनी फितरत है, वो किसी भी स्थिति में कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ा सामने नहीं ला रही, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में खड़ा हो जाएगा। लिहाजा वास्तविक आंकड़ों की उम्मीद तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से करना बेईमानी होगी। लेकिन ऐसे में शहर के करीब 18 शमशानों और लगभग 12 कब्रिस्तानों में हर रोज अंतिम संस्कार के लिए शव आ रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कोरोना के मौत के मुहाने पर खड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो इंदौर में कोई मौत की सुनामी एक ही लहर में सबको डुबा ले जाना चाहती है। शहर के शमशानों में अंतिम पंक्ति के जमीनी कर्मचारियों से जब कोविड से होने वाली मौतों की हकीकत जानी तो सामने आया कि वाकई इंदौर में यमराज ने अपना घर बना लिया हो। चंद्रगुप्त गिनती के लिए तैयार बैठे हैं। इंदौर के सबसे बड़े शमशान पंचकुइया मुक्तिधाम के पिछले 1 माह के आंकड़े लिए गए तो पता चला कि शमशान में अंतिम संस्कार का घमासान मचा हुआ है। यहाँ काम करने वाले पूनम बाबा की माने तो अकेले अप्रैल माह में 1500 शवों का दाह संस्कार मुक्तिधाम में किया गया, जिनमें से 1000 शव कोविड संक्रमित थे। वहीं पूनम बाबा ने बताया कि कई बार तो उन्हें रात में भी शवों का दाह संस्कार करना पड़ता है। शमशान घाट में 40 साल से हूँ। मैंने अभी से लेकर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखे हैं। साले परिजन लोग क्या लोग इतना मर रहा है, कम से कम मैंने जनवरी फरवरी मार्च से लेकर अभी तक मैंने 1500 मैयत से ऊपर मैयत हुई है। और कम से कम 1500 से ऊपर मैयत इसलिए हुई कि कुछ कोविड की बॉडी भी 1000 करीब हुई है। अप्रैल में कम से कम 1000 कम से कम हुई है कोविड। और 500 मैयत समझ लो परिजन के लोगों की जो घर से लेकर आते कम स्थिति के अंदर सजा के साड़ी वाड़ी से लेके वो तक क्या करी है। यहाँ के आंकड़े की बात करो तो यहाँ से कोई 40 भी हो जाए, कोई 45 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, कोई 25 भी हो जाए। कितनी बॉडी आई होगी यहाँ? अपना कम से कम हाई सबसे कोविड की बॉडी यहाँ 1500 से ऊपर करीब हुई है मेरी नज़र में। एक दिन में कितनी? एक दिन में कम से कम 45, 60, 65, 70 तक का आंकड़ा गया है। कुल मिलाकर इंदौर में कम से कम भी आंकड़ा लिया जाए तो औसत 50 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण दम तोड़ रहे हैं। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इन आंकड़ों का कोई अनुमान नहीं है और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर डॉक्टर BS सेतिया सवालों के जवाब की गेंद को कागजों में उलझाकर मेडिकल कॉलेज की झोली में डाल रहे हैं, जबकि हर रोज होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़े उनके हस्ताक्षर के बिना बाहर नहीं निकल सकते। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल माह में अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हारकर मौत के मुंह में समा गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस माह स्वास्थ्य विभाग के पास औसतन केवल 3 से 5 मरीजों के हर रोज मरने की जानकारी है। अब इसे कथित सिस्टम की लाचारी कहें या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी, हकीकत तो ये है कि हर रोज इंदौर में मौत की काली इबारत लिखी जा रही है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। आज जो है आज दिनों को हमारे पास जितने सैंपल नेगेटिव आए हैं उसमें 8563 जो है वो नेगेटिव सैंपल आए हैं। और इसके अलावा जो है आज हमारे पास कुल रैपिड एंटीजन जो है वो 3216 हुए हैं और हमारे RT-PCR के सैंपल जो है 7283 हैं। कुल मिला के आज तक हमारा जो पॉजिटिव केस जो आज के आए हैं वो 1832 केसेस हैं इस तरह। और हमारा अभी तक का जो है कितने केसेस आए हैं अभी तक पॉजिटिव सैंपल जो है वो 1,12,672 के लगभग पॉजिटिव हो चुके हैं। बच्चों की संख्या वो डायरेक्ट अस्पताल से जाता है सीधा। आपको वो डे वाइज देखना पड़ेगा और आखिर में अभी रिपोर्ट होगी तो पता चलेगा, बता देंगे।